तो कंप्रोमाइज्ड फीड कभी यूज़ ना करें। जो कंप्रोमाइज्ड है उसमें कुछ ना कुछ नुक्स ज़रूर है, और अल्टीमेटली वो अगर आप पे नहीं कर रहे उसकी क्वालिटी की प्राइस, तो आपका बर्ड पे करेगा। आज का अगला सवाल मुदस्सर साहब ने टोबा टेक सिंह से किया है, यहाँ मैं उनकी ऑडियो चलाना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर नबील और सुनाई, क्या हाल चाल है? मुदस्सर बात कर रहा हूँ ज़िला टोबा टेक सिंह से। सबसे पहले सर, मैंने ग्रेजुएशन की है और मैंने 2.5 साल काम किया इधर इराक़ में ना, पोल्ट्री फार्म का मैंने काम किया है। तो सर जो आपकी ब्रीड है माशाल्लाह से आप इसको बहुत अच्छे से लेकर चल रहे हैं और कामयाब तरीके से पाकिस्तान में चला रहे हैं। आपकी ब्रीड जो है बिल्कुल प्योर है, खालिस है, क्योंकि मैंने भी इधर RIR और लोहमन और वो लेगरन पर काम किया था। तो बिल्कुल जैसे आपने बताया कि इसकी 97% तक इसकी परसेंटेज जाती है और अंडे भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छे, बहुत ही खूबसूरत होते हैं। और जिस तरह आपने वीडियो में कहा था कि ये सर फोड़ सकते हैं, बिल्कुल ये सर फोड़ सकते हैं। तो सर एक बात कहना चाहूँगा कि आपका जो तरीका है ये बहुत अच्छा है। आप फार्मर के पास जाते हैं, उनकी फीडबैक कर लेते हैं और अपने फार्म का उनको विज़िट भी करवाते हैं। और दूसरा, आप जो 100 चिक्स लेना चाहते हैं आप उसको 100 चिक्स भी दे देते हैं। लेकिन देखने में ये बहुत कम आया कि वो कोई इतनी कम मिकदार में लोगों को वो चिक्स दें। तो आप लोगों को खुद गाइड करते हैं, उनके जो है मैसेजेस का जवाब देते हैं, यही आपकी कारोबार की कामयाबी की ज़मानत है सर। तो एक रिक्वेस्ट रही सर, जो आपका पहले दिन का चूज़ा इसका रेट थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये थोड़ा सा कम हो तो बहुत ज़्यादा जो फार्मर इस तरफ मोटिवेट हो सकते हैं सर। वैसे मैंने भी ना एक छोटा सा अपना वो सेटअप बनाया था, 150 मैंने ये ऑस्ट्रेलोप के चीज़ रखे थे सर, माशाल्लाह से बहुत अच्छा रहा ये। तो आपको पता है थोड़ा सा ना वो इसका प्रॉब्लम है खुराक का, ये तो बहुत महंगी होगी, 5000 की है। तो मैं थोड़ा सा ये आपसे कहना चाहता था कि आप इसके बारे में कुछ रिसर्च करें और फीड के बारे में थोड़ी सी तवज्जो दें। जिस तरह आपने ये ऑर्गेनिक वैली को कामयाबी से चलाया है, इस तरह से आप कोई ऑर्गेनिक फीड के नाम से भी अपनी कोई खुराक तैयार करें, जो हम जैसे छोटे लेवल के जो फार्मर हैं उनको थोड़ी सी वो सस्ती मुहैया हो सके और हम अपने कारोबार को, अपने रोज़गार को आगे बढ़ा सकें। तो सर मेरे मैसेज का जवाब प्लीज़ दीजिए, जवाब लाजमी दीजिएगा। तो इंशाल्लाह अगर आप दावत देंगे तो मैं आपके फार्म का विज़िट भी ज़रूर करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। जी सब बहुत शुक्रिया आपका इतनी डिटेल में हमारी वीडियोस देखने का, और एक अच्छी सजेशन है आपकी, बहुत अच्छी सजेशन है। तो असल में मुदस्सर भाई, जो चिक की प्राइस है इसको जांचने का 2 पैरामीटर है। एक पैरामीटर तो ये है कि जो ब्राउन चिक है इसका जो PS है, पेरेंट स्टॉक है, ये वाइट से भी महंगा होता है। वाइट का मार्केट में रेट देखें, जो वाइट लेयर है वो 120 रुपये की होती है। तो इसका चूँकि PS महंगा होता है, इस वजह से इसका डे और चिक की प्राइस ज़्यादा होती है। दूसरा, अगर आप इसका कंपैरिजन करें कि गोल्डन मिस्ट्री के साथ या सिल्वर गोल्ड जो है, तो वो नॉर्मली 90 या 120 दिन तक प्रोडक्शन देती है। बहुत भी दे तो वो 4 माह तक प्रोडक्शन देती है, और 50-55% तक उसकी जो है ना प्रोडक्शन होती है। और मुर्गी बड़े होने के लिए कास्ट उतनी ही है, 900-1000 रुपये है करंट प्राइस के मुताबिक। तो उस पर भी आप इतने पैसे लगा रहे हैं, इस पर भी इतने ही लगा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ वो 900 रुपये में तैयार होती है और उसका चूजा 40 रुपये का होता है, तो वो 940 रुपये की हो गई। ये 900 रुपये की तैयार होती है और इसका चूजा 150 रुपये का है, तो ये तकरीबन 110 रुपये उससे महंगा हो गया। मगर असल चीज़ जो है वो इसका आउटपुट है। अगर 120 दिन में आपको गोल्डन मिस्री अंडे देती है 55 या मैं कहता हूँ 60% के हिसाब से भी दे दे, तो वो 120 दिन में आपको मैक्सिमम 70 अंडे देगी। अगर इसी का कंपैरिजन आप करें तो ये आपको 2 साल में 425 से लेके 450 अंडे तक देगी। तो इट्स अबाउट आई थिंक मोर देन 6-7 टाइम्स ज़्यादा। एक तो ये चीज़। दूसरा, उसका जो कलिंग रेट है इससे 200-300 रुपये ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गोल्डन मिस्ट्री मुर्गी बड़ी करते हैं और वो 940 रुपये में आपको पड़ती है, और ये मुर्गी आपको 1100 रुपये में फीड में पड़ती है, तो जब आपने इसको सेल करना है तो इसने 300-400 रुपये उससे ज़्यादा महंगा बिकना। तो जो आपकी कास्ट है उधर मैनेज हो रही होगी। तीसरी एक ये चीज़ है कि हमारे बर्ड्स को जो हमारा PS होता है ना, बहुत महंगी वैक्सीनेशन होती हैं। वो वैक्सीनेशन इसलिए नहीं होती कि वो PS के लिए होती हैं, वो इसलिए होती हैं कि जो आगे F1 चूजा आ रहा होता है उसके लिए होती हैं, कि उसमें जेनेटिक जो डिजीज़ हैं वो ट्रांसफॉर्म ना हो।
तो एक उसकी भी कास्ट ऐड होती है, ये वाइट लेयर में भी ऐड होती है। और अगर ये हम वैक्सीनेशन नहीं करते तो हमारी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाती है ना। लुमन हमें कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करता है, बहुत सी ऐसी वैक्सीनेशन हैं जो हमें जर्मनी से मंगवानी पड़ती हैं, तो इसकी भी कास्ट ऐड होती है। यही वजह है कि आपके पास जब लुमन आता है तो वो 96-97% तक सर्वाइव करता है, मोर देन 95% प्रोडक्शन देता है। जो गोल्डन मिस्री और ये बाकी मुर्गियों वालों को तो पता भी नहीं है कि वो कौन सी जो है ना वैक्सीनेशन होती हैं। एक और चीज़ कि जो आपको 150 रुपये में चिक मिलता है, इसमें तकरीबन 19 से 20 रुपये जो है ये कास्ट इंक्लूडेड होती है जो मैडिक्स होती है। हम मैडिक्स करते हैं मैरियल की, ये वो डिजीज़ है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा तबाही मचाती है और ये हेचरी पे ही होती है। ये गोल्डन मिस्री को नहीं होती, मतलब गोल्डन मिस्री जो 40 रुपये का चूज़ा उसको 18-20 रुपये की किसने वैक्सीन लगवानी है, और ये होती भी 2000 चूज़े की एक वाइल है। अगर आपने मतलब लेनी है तो 2000 चूज़े को ही लगनी है और विदिन 15 मिनट लगनी है। तो ये वो एस्पेक्ट्स हैं जो इसकी कास्ट ऐड कर रहे हैं। और सबसे बड़ा जो इस वक्त हमारे कंट्री में इस वक्त एक प्रॉब्लम है कि डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब डॉलर ऊपर जा रहा है और हमने हर जो परचेज है वो डॉलर में है या यूरो में करनी है, तो उसका कास्ट फैक्टर भी ऐड हो रहा है। मगर आपका ये क्वेश्चन बहुत से और फार्मर्स ने भी किया, हम कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से इसको मैनेज करें, मगर फ्रैंकली स्पीकिंग जिस तरह फीड की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, जिस तरह डॉलर ऊपर जा रहा है और जो हमारा कास्ट स्ट्रक्चर है, तो उसमें 150 अल्टीमेटली आपको बेनिफिट ही देगा अगर आप एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करें। तो ये अल्टीमेटली आपको पे बैक करेगा। ये मुर्गी का वजन भी 2100-2200 ग्राम होगा, गोल्डन मिस्री का 1300-1400 ग्राम होता है, तो उसकी वजह से कलिंग प्राइस आपको जब बेचेंगे ज़्यादा मिलेगी। कुछ 6 टाइम्स आपको अंडे इसके ज़्यादा मिलेंगे। अगर सेफली मैं कहूँ तो 375 अंडे ये ज़्यादा देगी। इसकी फीड कन्वर्जन रेशो अच्छी है, ये मरेगी नहीं, डिजीज़ जो की वजह से मरती है वो नहीं है। तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो 2 साल में आपकी कास्ट को बहुत बहुत मिनिमल कर देते हैं। मगर ये है कि आपके क्वेश्चन को हम ज़रूर एवेल्युएट करेंगे, तो इंशाल्लाह हम देखेंगे कि कुछ इसमें अगर हम कर सकें। मगर जिस तरह कास्ट स्ट्रक्चर ऊपर जा रहा है, मुझे तो ये डाउट है कि ये 150 से शायद ज़्यादा हमें करना पड़े। दूसरा आपने सवाल किया फीड का, तो उसमें मतलब प्रॉब्लम ये है इस वक्त कि कमर्शियल फीड ही सूटेबल है और हमारा अभी वो लेवल नहीं है कि हम कह लें कि 8-10 करोड़ रुपए की अपनी इन्वेस्टमेंट करके तो अपनी फीड प्रोडक्शन की तरफ जाएं। तो इंशाल्लाह वी डू हैव अ पैशन और वी डू हैव अ कमिटमेंट कि हमने अपनी फीड मैन्युफैक्चरिंग में भी आना। और एक आपके लिए सजेशन है कि कास्ट इफेक्टिव फीड का कभी ना सोचें। अगर आपने अच्छी गाड़ी ली है तो उसमें अच्छा फ्यूल डलवाएं, तो जो महंगी फीड है वो दें ताकि आपका बर्ड अच्छी प्रोडक्शन दे। फीड इंक्रीज़ हो रही है तो अंडे का रेट भी इंक्रीज़ हो रहा है। आज हम बैठे हुए हैं 27 जुलाई, आज 300 रुपया फीड का बैग इंक्रीज़ हुआ है और साथ ही 60 रुपीज़ एग का रेट भी ऊपर चला गया। तो मतलब आपको वो आउटकम मिल जाता है, ठीक है, अगर फीड प्राइसेस ज़्यादा हो रही हैं। तो कंप्रोमाइज्ड फीड कभी यूज़ ना करें। जो कंप्रोमाइज्ड है उसमें कुछ ना कुछ नुक्स ज़रूर है और अल्टीमेटली वो अगर आप पे नहीं कर रहे उसकी क्वालिटी की प्राइस तो आपका बर्ड पे करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके आंसर्स का क्वेश्चन मिल गया। और बाकी देखने वाले लोग, अगर आपका भी कोई सवाल हो तो आप नीचे दिए गए नंबर 030096419990 पे हमें व्हाट्सएप करें। हमारी टीम उस पर एफर्ट करके इंशाल्लाह कोशिश करेगी कि आप तक एक क्वालिटी आंसर पहुंचाया जाए। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।